आज हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स लेसन 1 का टॉपिक्स को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज टुडे टॉपिक्स देखते हैं। पहले आज हम लोग ये 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम लोग यही टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, फिर दूसरा है प्रकाश के अपरावर्तन के नियम, तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन और चौथा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो आज हम जितना रीडिंग करते हैं। चलिए फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। चलिए समझते हैं। जब प्रकाश कोई वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो उस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर कोई आईना ले लेते हैं हम। ठीक है, आईना मस्त उदाहरण है। तो हम ये आईना लेते हैं। अब कोई भी आईना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई आईना लेते हैं। ठीक है, तब आईना ले लेते हैं तो ये हम जो कढ़ाई कलाई रहता है पीछे, आईना के पीछे रहता है कलाई, जिससे हम लोग आमने सामने की वस्तु देखते हैं। तो ये कलाई है। ठीक है, अब ये जो आईना है इस पर हम मान लीजिए यहाँ पर रोशनी कोई अभी जरूरी नहीं है सूर्य की रोशनी हो या कोई लाइट का रोशनी हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम कोई रोशनी लेते हैं। चलिए तो कोई रोशनी ले ली। ठीक है, अब हम कोई रोशनी मारे इस लाइट में। ठीक है, तो टकरा के ये जो रोशनी आया यहाँ पर, वो रोशनी यहाँ से फिर अलग दिशा में जाएगा कि ना। ठीक है, माने टकरा कर इस पार नहीं हो सके। ठीक है, यहाँ टकरा कर कहीं दूसरा जगह जाए। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए समझिए, सूर्य की रोशनी मान लीजिए कोई रोशनी है। ठीक है, प्रकाश है जो यहाँ से रोशनी मारा यहाँ पर एक मिरर पर, जिसको बोलते हैं दर्पण। दर्पण में ये पड़ा और यहाँ से यह वापस टकरा कर लौट गया, यहाँ से लौट गया। अब यह इधर लौटे या इधर लौटे या इधर लौटे, किधर भी लौटे भाई, लेकिन टकरा कर लौटा ना, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि आईना है, आईना है, अभी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं, देखिएगा थोड़ा गौर से। और यहाँ पर लाइट है। हम चाहेंगे कैमरामैन आदमी को थोड़ा बढ़िया तरह से दिखाएं। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ वाले देखिए, इस बोर्ड पे देखिए कुछ आ रहा होगा आपको परेशानी, यार है। देखिए तो हम इधर से लाइट मार रहे हैं, ये हुआ मेरा ये रोशनी हुआ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये पदार्थ है, कोई वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ पर जब लाइट मारे तो यह इधर उधर हुआ ना, यहाँ देखिए रोशनी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो यही हुआ हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो ऐसा है कि मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला टॉपिक पर पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, तो खासकर देखा जाता है प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम है यही, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। माने कि आपको प्रकाश परावर्तन को समझाने के लिए, दर्शाने के लिए आपको इतना बात मालूम रहेगा तो आप समझा सकते हैं किसी को। ठीक है, तो हम अभी समझाते हैं आपको, जिस तरह से हम समझें उसी तरह आप भी समझा सकते हैं। देखिए देखिए यहाँ मान लीजिए हम कोई मिरर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी मिरर है, यानी कि दर्पण है, जिसको हिंदी बोलते हैं दर्पण। अब यहाँ पर या तो ऐसे दे दें तो ऐसे ना बढ़िया लगता है, सबसे अच्छा ऐसे दे देते हैं। ये आईना है। ठीक है, पीछे से कलाई किया हुआ है। अब यहाँ से मान लीजिए कोई सोन नाम का लड़का है। ठीक है, यहाँ से क्या किया, वो टॉर्च लिया। अब टॉर्च से क्या किया, या इधर फोकस मारा। ठीक है, अब फोकस मारा, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर वापस फिर लौटा, यहाँ पर क्या गया, लौटा। तो एक प्रकाश का परावर्तन ये तो मालूम है आपको। ठीक है, या इधर मारा और यहाँ से इधर लौटा। ठीक है, तो जो यहाँ से गया ना एक किरण, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जाएगा तो आपतित किरण, आएगा तो परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। आप देखिए हाँ, 2 चीज़ मिल गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। देखिए था ये जो, इसको ही बोलते हैं। देखिए ये जहाँ जा रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर जो मिलेगा इसको लेंगे आपतन बिंदु। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और इसमें जो एक अभिलंब होता है बीच में एक डैश टाइप का होता है। ठीक है, देखिए 3 ये चीज़ें, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यानी कि इस आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए तो ये तीनों एक ही तल में है ना, 1 2 3, 1 2 3 तीनों एक ही तल में है ना, तो यही फर्स्ट नियम है। ठीक है, इधर फिर समझाना चाहते हैं
से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट नियम समझ में आ गया। अब सेकंड नियम समझिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे देखिए ये आपतन ये जो देखिए हम बताते हैं, बढ़िया से बताते हैं आपको बढ़िया समझ में आए। जैसे कि ये वाला था, यहाँ पर ये अभिलंब था ना, अभिलंब, यहाँ पर से आपतित किरण नहीं था, परावर्तित किरण। ठीक है, आइए देखिए तो यहाँ पर जितना मान होगा यहाँ पर उतना ही ना मान होगा। ठीक है, तो ये बोला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इधर जितना होगा उधर भी इतना ही होगा। आपतन कोण अगर जितना देर से झुकेगा उतना ही परावर्तन कोण भी झुकते ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ना, ये 90 होगा तो ये 80 होगा, ये 70 होगा तो ये 60 होगा, दोनों बराबर होगा। ये 90 तो ये 90, ये 60 है तो ये 60, ये 80 तो 80। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। चलिए आप थर्ड हम टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश के अपरावर्तन। थर्ड टॉपिक है प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जिसके कारण दिशा में परिवर्तन होता है। इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप समझिए। मान लीजिए हम पहले एक टॉप लेते हैं, ठीक, टॉप चाहे कोई गिलास लेते हैं, तो गिलास बढ़िया बताने गिलास ले लेते हैं। इससे पहले हम कुछ समझना चाहते हैं आपको, पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी उस वस्तु को कहते हैं जिसका जैसे कोई प्रकाश है तो उसके आर पार हो जाए, उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तु। ठीक है, अपारदर्शी बोलते हैं जिसका आर पार नहीं हो। जैसे कि हम अपारदर्शी का उदाहरण हो जाएगा प्रकाश परावर्तन में, अब पारदर्शी का उदाहरण होगा इसमें। पारदर्शी मतलब होता है, फिर से बताना चाहते हैं, सूर्य प्रकाश से कोई प्रकाश से आ रहा है तो जो रोशनी है ना उस वस्तु के आर पार हो जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का पारदर्शी। ठीक है, तो पारदर्शी हुआ। चलिए देखिए, तो इसमें क्या गिलास है। ठीक है, गिलास है वो सीधा गिलास होना चाहिए, और इसमें पानी है, जरूरी नहीं गिलास, तो इसमें पानी लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या दिए, यहाँ पर रोशनी मारे। ठीक है, यहाँ से आया रोशनी, तो क्या होगा, ये रोशनी यहाँ पर आया तो लगा कैसे, यह रोशनी इधर आ रहा है। तो यहाँ पर आप कभी कभी पेंसिल या कोई चीज़ डालेंगे तो आपको लगा होगा यहाँ पर पेंसिल डाले तो लगा कैसे, यहाँ पर ऐसे मुड़ रहा है। ठीक है, तो ये अपवर्तन है, यानी कि क्या हो रहा है, प्रकाश के किरण के पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश किरण जैसे कि ये देखिए कोई पारदर्शी वस्तु है। अब यहाँ से यहाँ पर ये हमारा फोकस। ठीक है, अब फोकस माने में क्या हुआ, इस सीधा नहीं जाएगा बल्कि यह इधर में लगेगा, इधर में जा रहा है। तो ये हुआ क्या, प्रकाश के पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। दूसरे माध्यम देखिए, अब यहाँ से गया तो यहाँ पर अलग हो गया, और यहाँ से अलग में जाता है कि ना, तो यहीं माध्यम में जाती है, जिसके कारण दिशा में परिवर्तन था। जिसके कारण दूसरा जहाँ जाता है ना, इसी कारण से यह दिशा नहीं जाकर बल्कि इस दिशा में चला जाता है। इसी परिवर्तन को, इसी क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इधर फिर समझिए, यहाँ पर कोई रोशनी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ ये पारदर्शी वस्तु से या इधर जाने वाला था। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोई कारण बस इधर से यह इधर घूमेगा नहीं बल्कि इधर घूम जाएगा। ठीक है, तो इसी को दूर हट जाती है ना, दूर हट जाती है, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपरावर्तन। ठीक है, अब हम इसके अगले टॉपिक पढ़ते हैं, प्रकाश का अपरावर्तन के नियम। ठीक है, हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या है, जो प्रकाश का अपरावर्तन के नियम है। इसका फर्स्ट नियम कहती है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और आवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, चाहे एक ही तल में होते हैं। जैसे देखिए हम एक यहाँ पर देते हैं पारदर्शी। ठीक है, आपतित किरण, यहाँ पर आपतित किरण आ रहा है। ठीक है, आपतन बिंदु, ठीक है, यहाँ पर ये वाला आपतन बिंदु हो गया, पर अभिलंब, ये अभिलंब हमारा हो गया। ठीक है, और अपवर्तित किरण कहती है अपवर्तित किरण, जैसे कि यहाँ पर यह यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों ये जो यहाँ पर तीनों हो रहा है, ये तीनों कौन एक ही तल में है कि नहीं, तो यही एक ही तल में होते, एक ही समतल माने के एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हुआ आपतित किरण, आपतन बिंदु, यहाँ पर आपतन बिंदु, और अभिलंब, ये वाला अभिलंब, और यहाँ पर अपवर्तित किरण, यहाँ पर अपवर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन में समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या है, यहाँ पर आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपतन कोण की जया, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते रोशनी। ठीक है, अब यहाँ पर कोण का जया, ये जो आपतन कोण की जया, आपतन जो मैंने कि यहाँ पर जो मान होगा उसी तरह इसका जो अपवर्तन कोण का जो मान होगा वो दोनों सेम होगा। ठीक है, और इधर जो होगा इधर भी वही मान होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है आपतन, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इधर जो हो गया ना, इधर जो निकलेगा इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। जैसे कि यह चेंज हो चुका है, जैसे कि
अगर हमको आपको समझाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कोई लड़की से शादी होता है तो उससे पहले तो कुछ और रहता है और उसके बाद कुछ और रहता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आके वो लड़की चेंज हो गया, ठीक है। जैसे पहले कुमारी लगता था, इसमें देवी लगता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर है, यहाँ पर तो यहाँ पर चेंज हुआ, तो यहाँ हो गया क्या, अपवर्तन कोण। यही चीज़ था जो यहाँ पर, वही चीज़ यहीं पर, खाली यहाँ पर नाम चेंज हो गया। ये पारदर्शी के बाद यहाँ पर चेंज होता है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, इसी को पहले बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है। तो आप समझ आए होंगे जो, लेकिन लड़की तो वही सेम वही ना, हाँ समझाने मतलब वो दूसरा आप नहीं समझिए, ठीक है। हम समझाने मतलब हम समझा रहे हैं ऐसे, ये जो आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण दोनों ही एक ही है, सिर्फ नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, नीचे आकर। तो यही है सेकेंड है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक ही नियतांक होता है। चलिए सेकेंड वीडियो बनाते हैं इसके आगे। जय हिंद।